गुरुजनों की कोई आज्ञा हो जाए और आपको ऐसा लगता है कि यदि मैंने इस आज्ञा का पालन किया तो मेरा एक सुख, मेरा एक विशेष प्रयोजन, मेरा एक बहुत जरूरी काम नहीं हो पाएगा यदि मैंने गुरु की आज्ञा मानी तो बंधुओं, आप उस विशेष प्रयोजन को, विशेष कार्य को, अपने उस विशेष भाव को छोड़ो, लेकिन गुरु की आज्ञा को मानो। क्योंकि गुरु की आज्ञा मानने पर फिर जो आपको प्राप्त होगा वो आपके विशेष प्रयोजन से लाख गुना बेहतर होगा। मेरे मन का भाव था कि मैं अपने ठाकुर जी का उत्सव वृंदावन में मनाऊं, अपने घर पर मनाऊं, किसी विशेष आनंद के साथ मनाऊं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी नहीं, बाल बाबा महाराज के यहाँ कथा करने जाना है ऊना। तो फिर अपने प्रयोजन को एक कोने रखो, गुरु की आज्ञा को मानो। गुरु की आज्ञा पर कभी विचार मत करो। अब प्रेम और भाव से आगामी 7 दिन के लिए 1 बजे से लेकर के और 4 बजे तक आपको समय पर यहाँ आना है और प्रेम और भाव से बिल्कुल स्थिर होकर के संपूर्ण कथा का रसस्वादन पान करना है। आज महात्मा की कथा हम प्रारंभ करें उससे पहले 2-4 बातें। इन सप्ताह कथा के कुछ नियमों को आपको बता दूं ताकि आप लोग उसका पालन करो। बंधुओं देखो, श्रीमद् भागवत एक प्याऊ के समान है। प्याऊ समझते हैं? जहां पर पानी पिलाया जाता है, प्याऊ। प्याऊ जो होती है वो सांप्रदायिक नहीं होती। पिलाने वाला कुछ किसी से पूछता नहीं है कि तुम हिंदू हो, कि तुम मुस्लिम हो, कि तुम सिख हो, कि तुम क्षत्रिय हो, कि तुम वैश्य हो, कि तुम ब्राह्मण हो। प्याऊ पर आने वाला कोई भी हो उसको पानी पिलाया जाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा भी एक प्याऊ के समान है और सांप्रदायिक रहित प्याऊ के समान है। यहां पर यह नहीं पूछा जाएगा कि आप पंजाब से हो, कि हिमाचल से हो, कि हरियाणा से हो, कि क्षत्रिय हो, कि वैश्य हो, शूद्र हो, कि ब्राह्मण हो, कौन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्याऊ तो सबके लिए है, लेकिन हां एक चीज होनी चाहिए, प्याऊ पर जाने वाला व्यक्ति कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्यासा होना चाहिए, उसके अंदर प्यास होनी चाहिए। तो प्याऊ उसके लिए सहायक है, उसके लिए वरदान है, उसके लिए सर्वस्व है। और भले ही वो ब्राह्मण है, भले ही वो हिंदू है, भले ही वो कितना भी श्रेष्ठ कुल में जन्मा है, लेकिन प्यासा यदि नहीं है तो प्याऊ उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए निरर्थक है वहां जाना। इसलिए बंधुओं, आप कौन हो ये जरूरी नहीं है, आप कहां से आए हो ये जरूरी नहीं है, आप किस संप्रदाय से हो, किस जाति से हो, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जो हरि को भजता है वो हरि का होता है, पर वो ये नहीं देखा जाता कहां का है, कौन है, कैसा है। ऐसे ही भागवत की कथा है, यहां पर आप कौन हो इससे विशेष प्रयोजन नहीं है, आप प्यासे हो कि नहीं ये विशेष बात। और प्यासा तो बंधुओं संसार का हर व्यक्ति है। संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी भी कष्ट हैं, जितनी भी आपत्ति विपत्तियां हैं, ये सब ग्रीष्म ऋतु के समान हैं, गर्मी के समान हैं।
जिस प्रकार गर्मी में लू चलती है, गर्मी में जमीन तपती है, गर्मी में ऊपर से सूर्य की प्रकाश हमको प्यासा बनाती है, ऐसे ही संसार की जितनी भी आपत्ति विपत्तियां आदि हैं ये सब गर्मी के समान हैं, ग्रीष्म ऋतु के समान हैं, ये सब हमको प्यासा बनाती हैं। बहुत गर्मी लगे और सामने यदि लिखा हो यहाँ शुद्ध पेय जल प्राप्त होता है तो मन को कितनी शीतलता मिलती है, कितना आनंद मिल जाता है। अरे पानी मिल गया, हम तुरंत जाते हैं और हाथों की अंजलि बना करके और अपने मुख को स्पर्श करा करके उस जल का पान कर लेते हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, संसार में सब कुछ ग्रीष्म ऋतु के समान है, लेकिन संसार में भटकते 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 जब आप ऊना में आते हो और ऊना में भी श्री राधा कृष्ण मंदिर, बाल बाबा आश्रम, कोटला कला के बाहर जब देखते हो कि श्रीमद् भागवत की प्याऊ यहाँ पर लगी हुई है और पिलाने के लिए एक बालक वृंदावन से यहाँ आया हुआ है, तो प्यासा यदि होगा मन को उसके को शीतलता मिल जाएगी, मन के उसके को आनंद मिल जाएगा, उसको सुख मिल जाएगा। प्यास होनी जरूरी है। प्यास को यदि धार्मिक भाषा में कहूं तो प्यास का मतलब होता है जिज्ञासा। ज्ञान जो है, कथा जो है, भक्ति भाव जो है, ये जिज्ञासा के पात्र में टिकता है। यदि आपके पास में जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा की प्यास नहीं है, तो कितनी भी कथाएं करा लो, कितनी भी कथाएं सुन लो, कितने भी बड़े बड़े वक्ताओं को बुला लो, मन को शांति नहीं मिलेगी। जिज्ञासा होनी चाहिए। तो बंधुओं, ये भागवत की प्याऊ है। आप सब प्यासे बनकर के बैठो और अपने हाथों की अंजलि बना करके इस सुंदर भागवत भागीरथी के पेय सुंदर शीतल जल को पान करके अपने हृदय के ताप संताप और जितने भी कष्ट हैं उनको शांत कर लीजिए, उनको समाप्त कर लीजिए। भागवत दृष्टि प्रदान करती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेत्र तो हैं हमारे पास, आंखें तो दी हैं भगवान ने, लेकिन दृष्टि नहीं है हमारे पास। नेत्रों में, आंखों में और दृष्टि में अंतर होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन हजारों लोग करते हैं, उनको देखते तो हजारों हैं, लेकिन दर्शन उन हजारों में कोई 10-15 ही करते हैं। आपके पंजाब के, हिमाचल के हजारों लाखों लोग वृंदावन जाते हैं। पंजाब के लोग तो, और आपका ऊना एक प्रकार से ये तो बॉर्डर ही है पंजाब का। यहाँ तो सब, कल महाराज जी हमसे कह रहे थे रात में, महाराज जी थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोल दिया करना। मैंने कहा पंजाबी की तो पता नहीं है, लेकिन ब्रजभाषा जरूर निकलेगी मुख से। मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती, लेकिन सुनने में अच्छा बहुत लगता है। मीठी भाषा है पंजाबी। एक पंजाबी परिवार था अमेरिका में, वो कहते थे 80 पै गए पंजाबियां दे पल्ले, ठाकुरा बल्ले बल्ले। उसकी कड़ियां भी बड़ी अच्छी थी। बोले तुम वृंदावन में तो माखन मिश्री खाते हो, यहाँ तुमको पराठे खाने को मिले, ऐसे करके कुछ कड़ियां थी बड़ी बढ़िया। अब मुझे मिल जाएगा तो कल सुनाऊंगा थोड़ा। 80 पै गए पंजाबियां दे पल्ले, ठाकुरा बल्ले बल्ले। तो पंजाबी भाषा है तो बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी। तो पंजाब के बहुत लोग जाते हैं हमारे वृंदावन में।
लेकिन उन बहुत लोगों में दर्शन करने वाले बहुत कम। केवल पंजाब की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। वृंदावन भारत से लाखों लोग जाते हैं, लेकिन दर्शन करने बहुत कम लोग जाते हैं। आंखें सबके पास हैं, बिहारी जी में खड़े सब हैं, लेकिन दर्शन सब नहीं कर रहे हैं। मंदिर से कोई बाहर आए, आकर के उससे पूछो आज बिहारी जी ने कैसी पोशाक पहनी है, तो बोलेगा ये याद नहीं है पोशाक कैसी है, ये याद नहीं है श्रृंगार कैसा है, लेकिन ये याद है कि सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। आंखें तो हैं, लेकिन दृष्टि नहीं है हमारे पास। आधे से ज्यादा लोग तो वृंदावन इसलिए जाते हैं कि वहां चाट खाने को मिलेगी, लस्सी पीने को मिलेगी, पकौड़े पकौड़े ये सब खाने जाते हैं, चाट पाट उड़ाने जाते हैं। आंखें तो दी हैं भगवान ने, लेकिन दृष्टि हमारे पास नहीं। वो दृष्टि कहां से प्राप्त होती है? किसी गुरुजन के, किसी सदग्रंथ के सानिध्य में जब हम बैठते हैं और वहां अपने कानों से बड़े भाव से, प्रेम से उनके बातों को श्रवण करते हैं, तो उसके बाद जब हम नेत्रों को खोलते हैं तो हमारी आंखें दृष्टि युक्त हो जाती हैं। फिर वो देखती नहीं है, फिर वो दर्शन करती है। हमने कथा सुनी है, ये हमें पता कैसे चले? कथा सुनने से पहले जिसके प्रति ईर्ष्या थी, जिसके प्रति द्वेष था, कथा सुनने के बाद उसके प्रति प्रेम हो जाए तो समझ लेना तुमने कथा सुनी है, तुम्हारे पास कथा आ गई है। कथा सुनने से पहले तुम सब में दुर्गुण देखते थे, तुम सब में दोष देखते थे, लेकिन कथा सुनने के बाद तुमको सब में सगुण दिखने लग जाए, सबके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज दिखने लग जाए, तो समझो तुमने कथा सुनी है। तो ये बात लिख लीजिएगा कि हम कथा क्यों सुन रहे हैं। तो उसका पहला पॉइंट यही है कि हमारे नेत्रों को दृष्टि प्राप्त हो, हमारे नेत्र शिकारी नहीं पुजारी बन जाएं, इसलिए हम कथा सुन रहे हैं। सूरदास जी का नाम तो सबने सुना ही है। श्री सूरदास जी महाराज एक बार रात्रि में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, हाथ में लालटेन लेकर के जा रहे थे। सूरदास जी के पास नेत्र तो थे नहीं, जन्म से अंधे थे। हाथ में लालटेन लेकर के ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे थे, तो इतने में ही सामने एक वैष्णव मिला। उस वैष्णव ने पूछा, सूरदास जी आप कहां जा रहे हो? सूरदास जी ने कहा, मैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा, बोले देखो दर्शन तो वो लोग करते हैं जिनके पास देखने के लिए आंखें हों। हम इसलिए दर्शन करते हैं क्योंकि ठाकुर जी ने हमको आंख दी है, लेकिन आपके पास तो आंख है नहीं, तो फिर आप क्यों आते हो मंदिर में? सूरदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले कि भले ही मेरे पास आंख नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के पास तो आंख है ना। मैं उनको देखने नहीं आता, मैं खुद को उनको दिखाने आता हूं। हम बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जाते हैं, हम बिहारी जी के सामने इसलिए खड़े होते हैं कि बिहारी जी हमको देख लें, एक बार उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। और ठाकुर जी उसी को देखते हैं जो देखने आया है उसको नहीं देखते, जिसके पास दृष्टि है, जो दर्शन करने आया है, बिहारी जी उसको देखते हैं। जिसको ये मतलब नहीं है कि बिहारी जी ने क्या पहना, बिहारी जी कैसे लग रहे हैं, बिहारी जी क्या पा रहे हैं, बिहारी जी का बंगला कैसा, नहीं, उसको ये है कि जल्दी दर्शन करके बाहर जाएं, चाट बल्ला खामे जाकर के। बिहारी जी उसको नहीं देखते। प्रेम और भाव से जो केवल बिहारी जी को देखने आया है, ठाकुर जी उसको देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं। दृष्टि होनी चाहिए और वो भागवत आपको प्रदान करेगी वो दृष्टि। 100 का नोट है तो कागज ही, उस पर लिखा होता है 100 रुपया, इंग्लिश में लिखा होता है 100 रुपीज।
संस्कृत में ना जाने कितनी भाषाओं में लिखा होता है 100 रुपया। हम लोग जब 100 रुपया को देखते हैं उसको मोड़ करके अपनी जेब में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 100 का महत्व क्या है। लेकिन वही 100 का नोट किसी अबोध बालक को दे दिया जाए, छोटे से बालक को दे दिया जाए, जिसको ये नहीं पता कि 100 का मतलब क्या होता है, 100 के अक्षर का तात्पर्य क्या होता है, ये प्रिंटेड नोट जो है इसका मूल्य कितना है, वो बालक तो उसको मुख में ही लेगा, वो बालक तो उसको फाड़ ही देगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, हम उस अबोध बालक की तरह हैं। हमको ठाकुर जी का मूल्य नहीं पता, ठाकुर जी की कथा का मूल्य नहीं पता। हम केवल कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। कानों में ग्रहण की शक्ति और आंखों में दर्शन की शक्ति, ये 2 शक्तियां हमें प्राप्त हो जाएं तो समझो हमने कथा सुनी है। और इन 2 शक्तियों के लिए ही हम कथा में आए। हमारे नेत्र पुजारी हो जाएं और कानों में श्रवण की शक्ति प्रकट हो जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैं अपनी हर कथा में कहा करता हूं बंधुओं, ये एक पाठशाला है, ये एक विद्यालय है, कथा। यहां आप सब लोग जीवन रूपी परीक्षा को पार करने की विद्या प्राप्त करने के लिए आते हो। जीवन की 3 घंटे की परीक्षा होती है, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ये 3 घंटे की परीक्षा है हमारा जीवन। 3 घंटे पूर्ण होने के बाद यमराज आकर के हमसे ये जीवन रूपी परीक्षा छीन लेंगे। इसलिए इस 3 घंटे की परीक्षा को सही से हल करने के लिए ये एक पाठशाला है। यहां हम पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, कुछ सिखाने के लिए आए हैं। यहाँ यदि ध्यान से बैठ लोगे, यहाँ यदि भाव से श्रवण कर लोगे तो अपनी जीवन रूपी 3 घंटे की परीक्षा को बड़ी आसानी से हल कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी फिर। इसलिए बंधुओं, ये 7 दिन की पाठशाला है, 7 दिन का ये विद्यालय यहाँ खुला है। वृंदावन से हम सब आए हैं। बड़े प्रेम और भाव से आप सब लोग विराजिएगा और एक एक शब्द को सुनिएगा। और हो सके तो कागज और कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। जो बात अच्छी लगे तुरंत उसको लिख लिया करो, जीवन में उपयोगी होती है। जब भी कीर्तन हो, करताल बजाओ, नृत्य करो, आनंद से कथा श्रवण करो। एक आसन अपने साथ लेकर के आया करो, उसी आसन पर बैठकर के कथा श्रवण किया करो। अनेकों भाव हैं, सबको प्रणाम करते हुए अब महात्म में हम लोग प्रवेश करते हैं। भागवत के महात्म को श्रवण करते हैं और कथा इसके कथा भवसागर में, भवसागर से पार करने वाली इस कथा गंगा में अवगाहन करते हैं। महात्म का प्रथम श्लोक सब लोग भाव से मेरे साथ में श्रवण कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।